जब सक्सेशन होता था तब कुछ रस्में होती थी। एक रस्म ये होती थी कि तब तक की जो भी बाणी लिखी हुई थी, जैसे गुरु नानक साहब ने अपनी जो बाणी लिखी थी और जो पीरों की बाणी उन्होंने संग्रह करके अपने पास रखी थी, वो पहले गुरु ने दूसरे गुरु को दी, दूसरे गुरु ने अपनी बाणी ऐड की, उन्होंने तीसरे गुरु को दी, तीसरे गुरु से चौथे को मिली। तो ऐसे ही बाणी भी बढ़ती गई और ट्रांसफ़र होती गई और फाइनली गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हो गई। इसी तरह ये हमारा विश्वास है कि जोत सब गुरु साहिबान में एक है। तो जब अपने डेथ बेड पे गुरु हरकृष्ण ने बकाले की तरफ उन्होंने इशारा दिया तो उन्होंने बताया कि जो बकाले में गुरु हैं, जोत अब उनमें है। पर गुरु पद के साथ एक पॉलिटिकल पावर भी एसोसिएटेड था, इसलिए इतने सारे पावर गेम्स चल रहे थे गुरु पद के। वो तो पावर ही नहीं, पैसा। क्योंकि देखो गुरु नानक साहब जहाँ पे भी गए जी, इतना वो घूमे, हर जगह पे सिख कॉन्ग्रीगेशंस बन गई और सिख आते थे गुरु के पास, अपनी अपनी जो उनकी समर्था थी उसके हिसाब से वो चढ़ावा लेके आते थे। तो गुरु साहब का तो ये अप्रोच होती थी कि जो भी चढ़ावा आया है वो पंथ का है और इसको लंगर में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो ये प्रिटेंडर्स थे, जो नकली गुरु थे, इनको तो इंसेंटिव था कि हाँ हमें ताकत भी मिलेगी, हमें शोहरत भी मिलेगी, हमें बहुत सारी पदार्थ भी मिलेगी। सो ये इंसेंटिव था उनको डेफिनेटली। पर जोत खुद की प्रोटेक्शन को प्लान करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जोत आगे कैसे प्रोग्रेस हुई ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है, जो हम करेंगे हम बात इसके बारे में भी। ऐसे बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहाँ मैं बस चुप रहकर स्टोरी सुनता हूँ, ये उनमें से एक है। पर इट सेज अ लॉट अबाउट यू आल्सो। थैंक यू प्लीज व्हेरेवर यू फील। जब गुरु तेग बहादुर साहब की ना एक बहुत अनोखी पर्सनालिटी है जी, और जब उनको गुरगद्दी सौंपी गई तो उनको पूछा गया, भाई आप तो गुरु बन गए, आपको कैसा लग रहा है? तो कहते हैं कि गुरु साहब ने ये शब्द उचारा जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, न निंद्या न उस्तत जाके, लोभ मोह अपमाना, हर्ष सोगते रहे न्यारो, न मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागी, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे पर से नाहन, तह घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा ए जन को कीनी, तय ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते हैं कि इंसान को ना हमेशा शांत स्वभाव होना चाहिए। इंसान के लिए मिट्टी और सोना एक समान होना चाहिए। इंसान के लिए उसकी अगर कोई प्रशंसा कर रहा हो या उसकी कोई निंदा कर रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये था गुरु तेग बहादुर का स्वभाव, और ये स्वभाव उनकी जो लिखी हुई बाणी है उसमें बार बार नज़र आता है। और ये भी सिख गुरु साहिबान का बहुत बड़ा एक उनकी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा है। और अगर हम हर एक गुरु की लाइफ में देखें, अभी हम गुरु गोबिंद सिंह को भी देखेंगे जिनकी लाइफ बहुत अलग थी, डिफरेंट थी, लेकिन ये जो बात गुरु तेग बहादुर साहब ने कही है ना, यही बात उनमें भी नज़र आती थी। सो इस शब्द से उनकी पर्सनैलिटी हमको समझ आती है गुरु तेग बहादुर साहब की। एक और सवाल पूछना। हाँ प्लीज़। इस जोत और कॉन्शियसनेस के ट्रांसफ़र के बारे में जो हमने अभी बात करी, किसी भी इंसान के शरीर में जब वो कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र हुआ, आई एम श्योर कि उनके लाइफ टाइम के दौरान भी चेंजेस हुए होंगे उनके खुद के पर्सनालिटी में उस कॉन्शियसनेस की वजह से। इसके बारे में कभी सोचा आपने कि ये कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए एक सिख होने के नाते तो मैं यही कहूँगा कि जब अगले गुरु की चोन होती थी वो यही उसका आधार था कि अगले गुरु के अंदर क्या है। तो शायद उस जोत को रिसीव करने के लिए वो पहले ही मुकम्मल थे एकदम। कुछ कह नहीं सकते। देखो ये बड़ी मिस्टिकल बातें हैं, लाइफ में बहुत सारी ऐसी मेटाफिजिकल मिस्ट्रीज हैं और हम हमेशा खोजी होते हैं, हम उनके जवाब ढूंढते हैं, कई चीज़ों के जवाब नहीं मिलते। मिस्टिसिज्म का एलिमेंट है सिक्की में? बिल्कुल है। इसकी कम बातें क्यों होती है? इसकी मिस्टिसिज्म जो सिक्की में है वो
उसके साथ एंगेजमेंट होती है गुरबानी के थ्रू। और क्योंकि ज़्यादा बात हमेशा हिस्ट्री की होती है और चीज़ों की होती है, ये एलिमेंट एक साइड पे रह जाता है।